कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। परीक्षाएं बहुत नजदीक आ रहे हैं और विद्यार्थियों का दिल का धड़कन भी तेज होता जा रहा है। यूं तो हर एक अवस्था में जीवन में परीक्षाओं को हम सामना करते ही है, मगर विद्यार्थियों के जीवन में लिखने लायक परीक्षाएं एक स्तर के लिए उनमें तनाव भी पैदा करते हैं और कुछ विद्यार्थी परीक्षाओं से डरने भी लगते हैं। तो इसके लिए डरने के बदले हम जो कुछ हम परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकते हैं, उसी प्रकार से अगर हम एक कदम आगे बढ़ाकर सोचने लगते हैं तो डरने की कोई बात नहीं। बस हमें प्रणालीबद्ध होकर एक व्यवस्थित ढंग से हमें पढ़ना शुरू कर देते हैं, तब हम परीक्षाओं से बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं होगी। तो हमें इसके लिए क्या करनी होगी? पहले आपको ये बात अच्छी तरह से जानना होगा कि जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं उन सारे 6 विषयों के बारे में कभी भी आप अपने दोस्तों के साथ कंपेयर यानी तुलना करके मत देखिए, क्योंकि आप जब अपने मित्रों से कंपेयर करके देखते हैं तब आपके अंदर वो वाला तनाव और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति का पढ़ने का ढंग किस प्रकार अलग होता है, ठीक वैसे ही उसको रिटेन करने की क्षमता यानी उसको याद करने की जो क्षमता भी विद्यार्थी में अलग पाया जाता है। तो आप अपने स्तर से काम करना शुरू कीजिए और अपने लिए जो विषय या सब्जेक्ट बहुत आपको मुश्किल लगता है उसके लिए अधिक समय, जिस विषय से आप बहुत परिचित हैं या आपको बहुत आसान लगता है उसके लिए थोड़ा कम समय प्रणाली के रूप में आप डालते हुए जब पढ़ना शुरू करते हैं तब आसानी से आप आने वाली परीक्षाओं को सामना कर सकते हैं और चुनौतीपूर्ण काम करके अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हमें किस प्रकार से हमें मानसिक रूप से इसके लिए तैयारी करनी होगी। अगर आपके लिए अलग कमरा है घर में तो अच्छी बात है, तो आप ऐसे कमरे में एक ऐसा स्थान का सृजन कीजिए जहां आपको अच्छी तरह से शांत वातावरण में पढ़ने के लिए आप कर सकते हैं। और उसी तरह से आप अपनी पढ़ाई से संबंधित पुस्तक रखने के लिए और स्टेशनरी को रखने के लिए भी सूक्त वातावरण होनी चाहिए। और साथ साथ में हो सके तो नेचुरल लाइट यानी बिना इलेक्ट्रिक बल्ब के सहारे अगर आपको पढ़ने लायक एक स्थिति है तो और भी अच्छी हो सकती है। तो किसी की बात मत मानिए, कोई कहेगा मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ रोज में, कोई कहेगा 8 घंटे। तो किसी की घंटों की संख्या सुनकर आपको डरने की कोई बात नहीं कि कितनी घंटे पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा कितनी क्वालिटी या गुणवत्तापूर्ण स्थिति में आप पढ़ रहे हैं वह भी बहुत आवश्यक बन जाता है। साथ में आपको कम से कम परीक्षा से पूर्ण हर विषय से संबंधित 2 बार पुनरावर्तन यानी रिवीजन करनी ही होगी और उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा। जैसे जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो उसके लिए जो डायग्राम्स है उनके लिए अच्छी तरह से 1-2 बार आपको ड्रा करके आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ में गणित और भौतिक शास्त्र के लिए भी जो फार्मूलास है उनको आप 1 बार या 2 बार लिखकर आपको उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। साथ में हमेशा हमारे शाला के अध्यापक भी क्यों न हो या घर में बड़े बुजुर्ग भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर यानी पिछले साल के प्रश्न पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए और उनको एक बार लिखने के लिए सुझाव देते रहते हैं। तो विद्यार्थी सोचते हैं कि हमें क्यों उनको लिखना है। उनको लिखने से आपके लिए पहली बात ऐसे एक लाभ हो जाता है कि आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि हमारे विषय से संबंधित किस ओर ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप उन प्रश्न पत्रिकाओं को गंभीर रूप से लेकर जब लिखने के लिए बैठ जाते हैं तब आपको समय के लिए भी एक अवधारणा बन जाती है कि आप समय के हिसाब से लिख रहे हैं या ज़्यादा समय ले रहे हैं या कम समय में आप उसको लिख पा रहे हैं। इन सारे विचारों के बारे में आपको एक अंदाज़ा भी बन जाता है।
तो इसके लिए आपको पिछले साल के प्रश्न पत्रिकाओं को एक बार ज़रूर पढ़नी है और हो सके तो 3 घंटे की निर्णीत समय में आपको बैठकर उस प्रश्न पत्रिका से संबंधित उत्तरों को लिखना भी है। यह बहुत आवश्यक है। उसके साथ-साथ जब आप रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, तब हो सके तो हर एक पार्ट से संबंधित कुछ बुलेट पॉइंट्स भी एक जगह नोट कीजिएगा, ताकि परीक्षा के दिन सुबह बस आप उन बुलेट पॉइंट्स को पढ़ने से आपके लिए पूरा रिवीजन एक ही बात, एक ही घंटे में आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अपना एक पर्सनल नोट जैसा भी, नोटबुक जैसा भी बन जाएगा, जो कहीं पर भी आपको किसी भी दुकान में नहीं मिलता है। टाइम मैनेजमेंट की बात के बारे में आपको ज़रूर सोचना होगा कि अक्सर विद्यार्थी कहते रहते हैं, मैम प्रश्न पत्रिका बहुत लेंथी था, तो मैं ठीक तरह से सब प्रश्नों के लिए उत्तर नहीं दे पाया। प्रश्न पत्रिका कभी भी लेंथी नहीं रहता, कि वो हमेशा A4 साइज में ही आता है। ये तो हंसी मजाक की बात जैसे लगने पर भी, मगर मैं बहुत सच कह रही, प्रश्न पत्रिका तब आपको लेंथी लगता है जब आप उसके लिए सूक्त टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचा होगा। एक बार अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से हर एक विषय से संबंधित महत्व जिस विषय के लिए दिया गया है, उसके बारे में आप ज़्यादा मन में एक अवधारणा रखनी होगी कि परीक्षा पत्र के हर एक विभाग में कितने अंकों के लिए विभाजन किया गया है, उसके लिए मुझे कितना समय देनी होगी। ऐसे ही आप मन में पूरे प्रश्न पत्रिका के लिए टाइम का भी एक मैनेजमेंट मन में तैयार करके ही जाना होगा, तभी आप अच्छे तरह से सब प्रश्नों को उत्तर सफलतापूर्वक दे सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण उत्तर भी लिख सकते हैं। कि प्रश्न पत्रिका की जो अवधि 3 घंटे दिए गए हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करते समय 3 घंटों के लिए आपको मन में तैयारी नहीं करनी है। तो बस आपको सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट के लिए मात्र आपके मन में सोचते हुए उसके हिसाब से हर प्रश्न के लिए उत्तर देने लायक समय को विभाजित करके रखना होगा। क्योंकि परीक्षा के जो हाल में आपके लिए जो इन्विजिलेटर या निरीक्षक आते हैं, कभी कभार आपसे हस्ताक्षर लेने के लिए आते हैं। निरीक्षक उत्तर पत्रिका के ऊपर अपने हस्ताक्षर लिखने के लिए या तो आपकी जो स्टेशनरी को एक बार चेक करने के लिए भी आते जाते रहते हैं, उस समय थोड़ा बहुत समय व्यर्थ हो जाता है और कभी न कभी आप भी परेशान होकर इधर उधर देखते हुए भी 4-5 मिनट का समय यूं ही चला जाता है। तो संपूर्ण 3 घंटे के बारे में आप समय के लिए जो प्रणाली बनाते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होता। तो 2 घंटे 45 मिनट के लिए मात्र लिखने वाला समय रखते हुए बाकी का जो समय है आप अपने लिए छोड़ दें। अगर आप समय के हिसाब से उत्तर पत्रिका में सब उत्तर लिख सकते हैं, तो बाद में आप अपने उत्तरों को जांचने के लिए या अधिकतम उत्तर लिखने के लिए, यानी जो विकल्प भी दिए जाते हैं ना, चॉइस क्वेश्चंस, उनको भी आप सफलतापूर्वक लिख सकते हैं। बस आप सबके लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ। आज से आप अपनी प्रणालीबद्ध होकर पढ़ना शुरू कीजिए और जितने अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपके अंदर आत्मविश्वास भी जागृत होता जाएगा। तो अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।